सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। वैदिक सभ्यता से पूर्व भारत में एक अन्य सभ्यता विद्यमान थी जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष जो हैं वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे और आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 2500 से 1750 ईसा पूर्व थी। राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की थी। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। इस सभ्यता को महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो थी नगर योजना। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे और सड़कें सीधी थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। इस स्नानागार का प्रयोग आधुनिक स्नान के लिए होता था। सैंधव निवासी के जीवन का मुख्य आधार उद्यम कृषि कर्म था। यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न जो था वह था गेहूं और जौ। नगरों में अनाज के भंडारण स्टोर करने के लिए अन्नागार बने हुए थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। ये लोग पशु भी पालते थे। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। इस सभ्यता के लोगों की मुहरें एवं वस्तुएं पश्चिम एशिया तथा मिस्र में मिली थी, जिससे हमें यह देखने को मिलता है कि उन देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी था। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ के निवासी शिल्पों तथा उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। शिल्पों का अर्थ होता है मूर्तियां बनाना, शिल्पकारी करना। यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार, औजार निर्माण व परिवहन उद्योग से परिचित थे। सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी व सुविधापूर्ण था तथा सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। समाज व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। ये मनोरंजन के लिए जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना, गाना बजाना आदि इनके साधन थे, मनोरंजन के साधन थे। पाशा मुख्य खेल हुआ करता था। मातृदेवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। मातृदेवी की ही भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान था। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है यह संभवतः हड़प्पा की देन है।
यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। बैल को पशुपति का वाहन माना जाता है और फाख्ता एक ऐसा पवित्र पंछी माना जाता है। फाख्ता को ये पवित्र पंछी के रूप में मानते थे। परंतु दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चित्र और अक्षर दोनों ही ज्ञात होते हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं की तरफ तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं की तरफ लिखी गई है। यह तरीका बाउंस्टोफिडन कहलाता है। यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल रही। इसके अंत के कारणों के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं हुए। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए, जिनमें से प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, या फिर नदियों का जलमार्ग में परिवर्तन। सिंधु नदी जो थी उसने अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ लिया। आर्यों का आक्रमण, बाढ़, सामाजिक ढांचे में बिखराव या फिर भूकंप आदि। आज की क्लास में बस इतना ही। दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे इनके प्रमुख स्थल के बारे में, कहाँ पर किस चीज़ का साक्ष्य मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।